हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे कैम प्लांट के बारे में। पर उससे पहले C3 C4 और कैम प्लांट के बारे में एक जो है डिफरेंस या कंपैरिजन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम प्लांट, अल्टीमेटली तीनों में हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। और ग्लूकोज की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, हम CO2 जो है वो इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और उसकी फिक्सिंग करके हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो C3 साइकिल है वो मीजोफिल सेल में है और जो C4 साइकिल है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है, मीजोफिल सेल और बंडल सिथ सेल। और जो हमारा कैम प्लांट का पाथवे होता है वो नाइट और डे के बेसिस पे चलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो C4 प्लांट होते हैं उसमें कौन सा साइकिल चलता है, तो C4 में C3 भी चलता है। C4 तो चलेगा, C3 भी चलेगा। और जो कैम प्लांट है उनमें भी C3 और C4 दोनों साइकिल चलते हैं। अब जो ये C3 प्लांट थे इसमें क्या हुआ था, जो हमारा एंजाइम था रुबिस्को, वो रुबिस्को जो है वैसे तो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, लेकिन इस C3 प्लांट के अंदर इसने क्या कर लिया था, ये एक्टेन ऑक्सीजन की तरह भी काम करने लग गया था। और जब एक्टेन ऑक्सीजन की तरह काम करता है तो फोटो रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है। और हम सबको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमेना वो होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है। तो इस वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो ड्राई और वेरी ड्राई कंडीशन होती है वहाँ पे दो तरह की प्लांट ने अडेप्टेशन ले ली थी। और इन अडेप्टेशन को हम C4 प्लांट और जो है कैम प्लांट के नाम से जानते हैं। ये जो C4 प्लांट और जो कैम प्लांट होते हैं दोनों के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो पूछा जाए कि फोटो रेस्पिरेशन होता है C4 प्लांट के अंदर, कैम प्लांट के अंदर, बोथ, और जो भी पूछा जाए तो उस C4 और हमारे जो कैम प्लांट होते हैं दोनों के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है। ये क्या है, एक टाइप की अडेप्टेशन है टू रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब वाटर लॉस की जो रिड्यूस होती है, वाटर लॉस को हम कम करते हैं। किससे, कैम प्लांट और C4 प्लांट के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कैम प्लांट के बारे में डिटेल में कि कैम प्लांट में क्या होता है। देखो, हमने पढ़ लिया कि जो कैम प्लांट होते हैं उस पे जो काम होता है डे और नाइट के बेसिस पे होता है। तो जो मेन बात है हम उनको बिल्कुल याद करेंगे। सबसे पहली बात, कैम पाथवे। जो कैम पाथवे होता है उसका नाम होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। और इसमें क्या होता है, नाइट और डे के बेसिस पे फोटो रेस्पिरेशन को जो हम रिड्यूस करते हैं। दूसरी बात, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। याद रखना, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा से मतलब क्या होते हैं, वो स्टोमेटा जो दिन में ओपन होते हैं और रात में जो है वो स्टोमेटा जो रात को ओपन होते हैं और दिन में क्लोज होते हैं उनको स्टोमेटा एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं। क्योंकि रात को ये ओपन क्यों है, क्योंकि दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्योंकि ये एक टाइप की अडेप्टेशन है, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होएगी, स्टोमेटा ओपन होएगा तो स्टोमेटा में से जो है पानी का लॉस ज़्यादा होएगा। और इसी चीज़ को तो हमें प्रिवेंट करना है कि पानी का ज़्यादा लॉस नहीं होने देना। इसलिए ये एक टाइप की अडेप्टेशन है जिसमें जो है स्टोमेटा रात को खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। देखो, रात के टाइम हमारे स्टोमेटा जो है वो ओपन हुए, CO2 अंदर आई और CO2 जो है वो क्या होगी कि पैप की एंजाइम से, पेप्को एंजाइम के साथ ओक्जेलो एसिटिक एसिड हमारा बना लेगी। और ये ओक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो वैक्यूल के अंदर जाएगा और वैक्यूल के अंदर जो है मैलिक एसिड बन जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो ये मैलिक एसिड होता है ये रात के टाइम, नाइट के टाइम हमारे वैक्यूल में स्टोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो कैम प्लांट होते हैं उनमें जो मैलिक एसिड होता है वो कौन सी ऑर्गेनेली में स्टोर होता है। तो बिल्कुल याद रखना कि जो कैम प्लांट होते हैं उनमें मैलिक एसिड पहली बात तो रात के टाइम बनेगा और ये स्टोर कहाँ पे होगा, वैक्यूल के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन। और एसिडिफिकेशन कब हुआ, नाइट में। देखो, स्टोमेटा कब ओपन हो रहे हैं हमारे, नाइट में हो रहे हैं। हमारे मैलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। मैलिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो कब हो रही है, रात को हो रही है। और कौन सी ऑर्गेनेली में हो रही है, वो वैक्यूल के अंदर हो रही है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। जैसे ही दिन होता है तो जो ये मैलिक एसिड होता है ये वैक्यूल से निकल जाता है और ये CO2 जो है दोबारा से C3 साइकिल में जाके फिक्स होएगी और एज ए ग्लूकोज काम करना शुरू कर देगी। और यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन होती है वो हमें ATP और NADPH2 प्रोवाइड करती है। यानी कि कैम प्लांट में हमारे ATP का भी यूज हुआ।
तो जो ये दिन के टाइम जो ये वैक्यूल से हमारा मैलिक एसिड निकलता है और ये पायरुवेट में चेंज होता है, फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी एसिडिफिकेशन। तो दो तरह के प्रोसेस हमने पढ़े, एक पढ़ा एसिडिफिकेशन और एक डी एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन जो है वो रात के टाइम है, यानी कि मैलिक एसिड का स्टोर होना, और वो भी कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर। और उसी मैलिक एसिड का दिन के टाइम पायरुवेट में चेंज होना क्या होता है, डी एसिडिफिकेशन। फिर जो ये प्रोसेस है इसमें क्या होएगा कि जो ये पूरा हो गया हमारा, ये कहाँ पे होता है हमारा, ऑर्चिड के अंदर होता है, कैक्टी के अंदर होता है, एलोवेरा के अंदर होता है, अलोए के अंदर होता है, पाइनएप्पल के अंदर होता है, यूफोरबिया। जो ये यूफोरबिया है ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये सारी जो है इसके बारे में डिटेल है, आप इस डिटेल को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने जो ये कैम्प पाथवे क्यों किया है, रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमने ये कैम्प पाथवे किया है। देखो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ C4 प्लांट, but instead of spatial separation of pep cage fixation and final Rubisco fixation of CO2, the two step occur in the same cell but a difference between day and night। हम जो C4 प्लांट पढ़ रहे थे उसमें क्या था, सेल का जो है वो डिवाइड हो गया था, मीजोफिल सेल और बंडल सीट सेल। लेकिन कैम प्लांट जो होते हैं वो किस बेस पर डिवीजन है, डे और नाइट के बेस पर डिवीजन है। क्या हुआ, हमारा स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा है, यानी कि ये स्टोमेटा हमारे ओपन हुए, ये ओपन हुए तो जो CO2 होती है वो क्या होगी, वो अंदर आएगी, और जो हमारा पेप्को एंजाइम होता है वो उसको ले लेगा। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है हमारा, फोस्फोफिनोल पायरुवेट है। मैलिक एसिड जो होता है एंड प्रोडक्ट होता है इस साइकिल का। मैलिक एसिड कहाँ पे स्टोर होता है, वैक्यूल के अंदर होता है। मैलिक एसिड कहाँ पे जाएगा, वैक्यूल से बाहर निकलेगा। रिलीज CO2 इज अगेन फिक्स थ्रू केल्विन साइकिल विद द हेल्प ऑफ RUBP एंड रूबिस्को। ये हमें पता है C3 साइकिल से ही। और जो कैम प्लांट है वो क्या होते हैं, उनमें एक यूनिक पाथवे होता है फोटोसिंथेसिस का विदाउट लॉस ऑफ वाटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। आई होप आपको कैम प्लांट समझ में आ गया होगा। कैम प्लांट का मतलब ही यही है कि कैम प्लांट जो होता है वो एक एडेप्टेशन है, हम इसके स्टेप याद रखेंगे। और कैम प्लांट के अंदर हमारा C4 और C3 साइकिल जो है चल रहा, दोनों चलते हैं। ये पूछा जाता है कि कैम प्लांट में कौन सा साइकिल चलता है, तो कैम प्लांट में हमारा C4 और C3 दोनों साइकिल चल रहे हैं। वैक्यूल के अंदर हमारा मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है। मैलिक एसिड जो है रात को बना तो एसिडिफिकेशन हो गया, और तब ये निकल के पायरुवेट में चेंज हुआ तो ये हमारा डी एसिडिफिकेशन हो गया। इन प्लांट के अंदर होता है, यानी कि फैमिली की अगर बात आ जाए तो ये कौन सी फैमिली में होते हैं, क्रैसुलेशिया फैमिली के अंदर होता है। और कौन से प्लांट में होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट में। ये भी याद रखना, सक्यूलेंट प्लांट और क्रैसुलेशिया फैमिली। और ये क्रैसुलेशिया फैमिली के जो है एग्जाम्पल होते हैं, और ये फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आई होप आपको कैम पाथवे समझ आ गया होगा, और C3 C4 और कैम पाथवे का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे आने वाले आपके DSSB और स्क्रीनिंग और सब एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।